प्रयागराज की धरती पर भव्य माघ मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां तमाम लोगों के साथ साथ साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन इन दिनों ये मेला अपनी दिव्यता भव्यता के लिए चर्चाओं में नहीं है, बल्कि विवादों की हेडलाइन बना हुआ है। कारण है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और सरस्वती स्नान से शुरू हुआ ये विवाद अब अभिमुक्तेश्वरानंद की पहचान पर आ गया है। और इस विवाद ने कैसे राजनीतिक रंग ले लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की पहचान पर सवाल, मेला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद में बढ़ा विवाद, शंकराचार्य को नोटिस देकर मांगा जवाब। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर सुर्खियों में। वजह बना प्रयागराज का माघ मेला, जहां मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर उनका और प्रशासन का अमला आमने सामने हो गया। मामला इतना बढ़ा कि साधु संत, राजनीति और प्रशासन आमने सामने आ गए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों के केंद्र में आ गए हो। अपनी मुखर राय, बेबाक बयानों और सनातन परंपराओं की खुली पैरवी के कारण वो पहले भी कई बार चर्चाओं में आ चुके हैं। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन विवाद तब भड़का जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करीब 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान करने के लिए निकले। प्रशासन ने बहुत ज्यादा भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और पैदल स्नान करने को कहा। इस पर शिष्यों ने आपत्ति जताई, हालात तनावपूर्ण हो गए और हल्की झड़प भी हुई। इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब संतों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो मैं स्नान नहीं करूंगा। उन्होंने संगम स्नान से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। पुलिस के इस व्यवहार से अभिमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए और उन्होंने संतों का अपमान करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी। मेला प्रशासन ने बताया कि किन परिस्थितियों में उन्होंने रथ जाने से रोका और शंकराचार्य को स्नान के लिए नहीं रोका गया। लेकिन ये विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस भेजा और इस बात का जवाब देने को कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो फिर उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया। यानी स्नान से शुरू हुआ विवाद अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पहचान पर आ गया। जिस पर शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए पहचान पर विवाद क्यों। अभिमुक्तेश्वरानंद की पहचान पर विवाद क्यों। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मूल नाम उमा शंकर उपाध्याय है। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ। उच्च शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के लिए वो गुजरात पहुंचे। अभिमुक्तेश्वरानंद करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य से हुआ। यहीं से बदली अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जीवन की दिशा। संस्कृत और शास्त्रीय अध्ययन की राह पकड़ी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। संस्कृत व्याकरण वेद की शिक्षा के बाद 1990 के दशक में उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी करपात्री जी के अस्वस्थ होने पर वो उनकी सेवा में जुट गए और अंतिम समय तक उनके साथ रहे। इसी दौरान ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। 15 अप्रैल 2003 को उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। तभी उन्हें नाम मिला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को रोक लगाई। पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी। समारोह 17 सितंबर 2022 को होना था।
शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक हलफनामा दायर किया था। हलफनामे में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया गया। ये मामला 2020 से शीर्ष कोर्ट में चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य ने क्या कहा, सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहेंगे शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान करवाए हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद में अब राजनेताओं की भी एंट्री हो गई है और ये मामला धार्मिक होने के साथ साथ अब राजनीतिक भी हो गया है, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की। पहले इस तस्वीर को आप देखिए, जिसमें वो अखिलेश यादव से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया, सरकार पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हो, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। सपा ने सनातन का राग अलापना शुरू किया तो कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई और कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज पहुंच गए और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और सरकार और प्रशासन पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य हमारे, इसके पहले स्वरूपानंद जी जब थे, उनके स्थान पर वो विराजमान हैं, उन्होंने उनको बैठाया और बाकायदे पटक का उनका अभिषेक हुआ है और उस स्थान पर बैठे हैं। प्रशासन कह रहा है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इसके पहले भी प्रशासन ने उनको जगह दिया था कि नहीं? महाकुंभ में अविमुक्तेश्वरानंद जी को स्थान कैसे दिया गया था, ये मेरा सवाल है। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया, आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया फिर? आपने उस समय क्यों नहीं माना? आपने उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? ये वजह क्या लगती है? अब अभी तो सरकार बजाने, सरकार ने ये सब किया है। मैं तो कोई वजह है नहीं, सरकार के लिए वजह होती है। सरकार जब जहाँ चाहती है वो कर देती है, कारण बना लेती है। देखिए, इस घटना पर प्रशासन और पुलिस ने अपना बयान जारी कर चुका है, और मैं बस इतने कहना चाहूंगा कि साधुओं और संतों को किसी बात का मोह नहीं होना चाहिए कि हम पालकी पर ही जाएंगे। साधु तो पैदल भी चलते हैं, तपस्या भी करते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर समाज भी चलता है, इसमें कोई भी बात नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी के खिलाफ सरकार का कोई नोटिस नहीं है, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरह से लाखों लाखों भक्त आके स्नान कर रहे हैं,
प्रशासन के सामने एक चुनौती होती है कानून व्यवस्था को बेहतर रखने की, स्नान को सुगमता से संपन्न कराने की। हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में कई बार मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी न्यूसेंस की वजह से कई घटनाएं होने की संभावना रहती है। अगर मेरे प्रशासन ने कोई कदम उठाया था तो मेरे ख्याल से उस पर इस तरह रिएक्ट करना किसी तरह भी संभव नहीं है। और शंकराचार्य का प्रमाण पत्र कौन देगा कौन नहीं देगा, ये सरकार का पक्ष नहीं है। जिस तरह से इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है और वार पलटवार हो रहे हैं, अब देखना ये होगा कि इस विवाद पर विराम कब लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।